हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। दोस्तों मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई तुम एक वीडियो एमसीयू की टाइमलाइन पे बनाओ कि हम कैसे मार्वल के मूवीज को इन ऑर्डर देख सके। अभी जो हाल फिलहाल में मार्वल के फैंस बने हैं उनके सामने बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि उनको रेफरेंसेस समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम मार्वल के मूवीज और सीरीज की क्रोनोलॉजी को समझने वाले हैं। तो भैया ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है मार्वल के चाहने वालों के लिए। तो बस फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम तुमको पहले बता देते हैं कि हम मार्वल के फेज बाय फेज समझने वाले हैं, यानी कि मार्वल के इस फेज में कितने मूवीज और सीरीज आए हैं। तो सबसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं मार्वल के फेज 1 से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिलीज डेट के हिसाब से नहीं है। कुछ फिल्मों का रिलीज डेट ऊपर नीचे हो रखा है, इसीलिए मैंने फिल्मों के इवेंट के हिसाब से इसको रखा है। तो इसके फेज 1 में पहली मूवी आती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 2011 में, जिसको तुम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हो। दूसरी फिल्म है कैप्टन मार्वल, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। अब तुम देख ही सकते हो कि इन दोनों के बीच के रिलीज डेट का गैप कितना बड़ा है, लेकिन इन दोनों फिल्मों का इवेंट एकदम सीरियल वाइज है, जिसको तुम बहुत आसानी से समझ जाओगे। और मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये चीज तुमको कोई नहीं बताने वाला। यार इस फिल्म को भी तुम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हो। मार्वल का हर एक फिल्म और सीरीज तुमको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगा। अगली फिल्म है आयरन मैन, जो कि 2008 में आई थी। इसकी अगली फिल्म है आयरन मैन 2, जो कि 2010 में आई थी। अगली फिल्म है थॉर, जो कि 2011 में आई थी। फिर आती है द इनक्रेडिबल हल्क, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। इसके बाद आती है द एवेंजर्स, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। और इसी के साथ फेज 1 की समाप्ति यहीं पे होती है। हम लोग बढ़ते हैं अब फेज 2 की तरफ। फेज 2 की पहली मूवी है आयरन मैन 3, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। इसकी अगली फिल्म है थॉर द डार्क वर्ल्ड, और ये भी 2013 में ही रिलीज हुई थी। अगली फिल्म है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। अगली फिल्म है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1, और ये भी 2014 में ही रिलीज हुई थी। इसकी अगली फिल्म है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। इसकी अगली फिल्म है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। और आखिरी में आती है एंटमैन, और ये भी 2015 में ही रिलीज हुई थी। तो बस फेज 2 यहीं पे खत्म होता है। बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ। फेज 3 की पहली मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। फिर आती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जो कि 2016 में ही रिलीज हुई थी। एंड देन इसके बाद है ब्लैक विडो, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। जैसा कि मैंने तुमको पहले भी कहा था कि इसके रिलीज डेट पे मत जाना, क्योंकि इसका इवेंट एकदम सीरियल वाइज है। फिर आता है ब्लैक पैंथर, जो कि 2018 में रिलीज हुआ था। फिर इसके बाद आता है स्पाइडरमैन होमकमिंग, जो कि 2017 में रिलीज हुआ था। फिर आता है थॉर रैग्नारोक, जो कि 2017 में रिलीज हुआ था। फिर अगली फिल्म है एंटमैन एंड द वास्प, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। फिर आता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो कि 2018 में रिलीज हुआ था। एंड देन इसके तुरंत बाद आता है एवेंजर्स एंड गेम, जो कि 2019 में रिलीज हुआ था। और फिर आखिरी में फिल्म आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। तो बस फेज 3 यहीं पे खत्म होता है। बढ़ते हैं फेज 4 की तरफ। फेज 4 में पहली मूवी नहीं बल्कि सीरीज है, जिसका नाम है वांडाविजन, और ये रिलीज हुई थी 2021 में। फिर आता है द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, और ये भी 2021 में ही रिलीज हुई थी। इसके बाद आता है लोकी, और ये भी 2021 में ही रिलीज हुई थी। फिर इसके बाद आता है व्हाट इफ, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है, और ये भी 2021 में ही रिलीज हुई थी। फिर इसके बाद आता है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स, जो कि 2021 में ही रिलीज हुई थी। फिर इसके बाद आता है इटर्नल्स, और ये भी 2021 में ही रिलीज हुई थी। और फिर अगली फिल्म है स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि 2021 में ही रिलीज हुई थी। और फिर इसके बाद आता है हॉकाई, जो कि एक सीरीज है, और ये भी 2021 में ही रिलीज हुई थी। और फिर इसके बाद आता है मून नाइट, जो कि एक सीरीज है, और ये 2022 में रिलीज हुआ था। अगली फिल्म है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। फिर आगे मिस मार्वल है, जो कि एक सीरीज है, और ये 2022 में रिलीज हुई थी। फिर अगली फिल्म है थॉर लव एंड थंडर, जो कि 2022 में ही रिलीज हुई थी। इसके बाद आता है वेयरवुल्व्स बाय नाइट, जो कि एक सीरीज है, और ये भी 2022 में ही रिलीज हुई थी। फिर इसके बाद एक और सीरीज आती है जिसका नाम है सी हल्क अटॉर्नी आउटलॉ। फिर इसके बाद आता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल, जो कि एक छोटा सा शो है। फिर इसके बाद आता है ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर, जो कि 2022 में ही रिलीज हुई थी। तो बस फेज 4 यहीं पे खत्म होता है। बढ़ते हैं फेज 5 की तरफ। अगली फिल्म है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो कि 2023 में रिलीज हुई। फिर इसके बाद एक सीरीज आती है जिसका नाम है सीक्रेट इन्वेजन। तो बस भैया हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही था। तुम बताओ कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तुम्हें कैसा लगा। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब तो करके ही जाना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगी है। और फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय श्री राम।